कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं योजनी और उसके सारे रिश्तेदार खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे योजनी दो और नए लोगों को देखता है जिनका नाम होता है गिरगिस और डिजियारा। योजनी ने देखते ही समझ आता है ये दूर के रिश्तेदारों में से आमिर लाइन से आते हैं, इसी वजह से ये फैमिली के हेड के साथ यहाँ पे आए होते हैं। पर योजनी सोचता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन, क्योंकि ये डिनर सिर्फ फैमिली हेड और यहाँ के बच्चों के लिए अरेंज किए गए होते हैं। तभी यहाँ पे सियाल पूछते कि आखिरकार ये इंसान है कौन। तो ये आदमी कहता है कि मुझे माफ करना बच्चों, मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम लोब्रियन है और मैं रेड टावर का मास्टर हूँ। तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। ये नाम सुन के ये सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लोब्रियन काफी ज्यादा फेमस होता है। पर ये नाम सुन के यूजनी के छाती पे चाह अटक जाती है। तो लोब्रियन उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। यूजनी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल यूजनी ये सोच रहा होता है अगर ये रेड मैजिक टावर का मास्टर है तो इसका मतलब ये सेनिया का स्टूडेंट है। दरअसल 300 साल पहले सेनिया सबसे यंगेस्ट मास्टर बन गई रेड और ग्रीन टावर की, और ये हिस्ट्री ऑफ अर्थ का सबसे महान इतिहास था। इसी के साथ उसने मैजिक बुक को दोबारा से लिखा और साथ ही साथ काफी सारे लोगों को अपना स्टूडेंट बनाया। और उस समय से ग्रीन और रेड टावर के मास्टर सेनिया को एक ग्रेट मास्टर के नाम से जानने लगे। यूजनी सोचता है कि मुझे पता था कि मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्तों के किसी जान पहचान वाले से जरूर होगी। तभी यहाँ पे गिल्लॉर्ड कहता कि तुम्हारा नाम यूजनी है ना। मुझे थेनियोस ने सब कुछ बता दिया है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे माँ बाप की इंसल्ट की थी। ये कहता है कि हाँ, पर मेरे अंदर उसके लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। तो यहाँ पे गिल्लॉर्ड कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम उस ड्यूल को जीत गए थे। ये कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं उस ड्यूल को हार भी जाता तो भी मैं ऐसे ही रहता, क्योंकि अगर मैं अपनी इज्जत प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं किसी काम का नहीं हूँ और इस फैक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉर्ड फिर यूजनी को कहता है कि तुम मेरे बेटे से काफी ज्यादा बेहतर हो। ये फिर अपने बेटे से बात करता है। वो कहता है कि सियान, मैं इस चीज पे शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं इस चीज पे शर्मिंदा हूँ कि तुम इस बारे में एम्बेरस फील कर रहे हो कि तुम हार गए, और तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो कि इस बारे में मैं कैसा फील करूंगा। इस ड्यूल की शुरुआत तुमने की थी उसकी इंसल्ट करके, पर अब तक तुमने उससे माफी नहीं मांगी जबकि तुम उससे हार चुके हो। और सियान माफी मांगने से हिचकिचा रहा होता है। तो यहाँ पे लॉर्ड इसे कहता है कि सियान, तुम एक लायन हार्ट हो और तुम्हारे अंदर तुम्हारे एंसेस्टर ग्रेट वेरमुथ का खून दौड़ रहा है, तुम्हें उनकी ब्लड लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सियान यूजनी से माफी मांग लेता है, पर यूजनी समझ जाता है कि सियान दिल से माफी नहीं मांग रहा। लॉर्ड फिर यूजनी से पूछता है कि तुम्हारे फादर का नाम जियाहार्ड है ना, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे फादर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो यूजनी कहता है कि आपको पता भी कैसे होगा, वो गाँव वाले एरिया में रहते हैं। क्या तुम्हारे फादर ने ये स्किल तुम्हें सिखाई है? यूजनी कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे बेसिक सिखाया था, जिसके बाद मैंने खुद ही ट्रेनिंग किया है। ये बात सुनने के बाद गैरगिस और डेजीरा सोचने लग जाते हैं कि इसने खुद से ट्रेनिंग किया और उसने सियान को हरा दिया। आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे बना? ये लॉर्ड कहता है कि लगता है ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सब के लिए फिर यहाँ पे खाना आ जाता है और सभी मेट इन सबको खाना सर्व करने लग जाती है। तब यहाँ पे लॉर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता ये सारा खाना तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा कि नहीं, पर मुझे यकीन है कि तुम सबको भूख लगी होगी, तो खाना शुरू करो। जिसके बाद ये सब खाना शुरू कर देते हैं। हमें फिर खाने के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मेट सारी प्लेट्स ले जाती है वापस। गिल्लॉर्ड फिर इन सभी को कहता है कि जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि इस डिनर को होल्ड करने का असली रीजन ये है कि हम अपकमिंग ब्लड रिचुअल के बारे में बात करने वाले हैं। फैमिली के हेड होने के नाते ये कहने में मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पर मुझे लगता है कि जो हमारा ब्लड सेक्सेशन ट्रेडिशन है वो पूरी तरह नेपोटिज्म से भरा हुआ है। ब्लड सेक्सेशन का रिचुअल ट्रेडिशन मेन फैमिली को देख के बनाया गया था। इस वजह से जो ब्रांच फैमिली के बच्चे हैं उन्हें ये अलाउ नहीं है कि वो अपने आप को माना या फिर असली वेपन से ट्रेन कर सके। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो ब्रांच फैमिली के बच्चे कभी भी मेन फैमिली के बच्चों को नहीं हरा पाएंगे। इस बार इस रिचुअल में मेन फैमिली के 3 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों के पोटेंशियल भी देखूं। तो यूजुअली सोचता कि वैनमुथ, तुम्हारा वंशज तुम्हारे से ज्यादा दयालु लगता है मुझे। गिल्लॉर्ड फिर कहता है कि इसी वजह से मैंने रोब्रियन को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो हमें इस रिचुअल में मदद कर सके। जिसके बाद रोब्रियन अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ पे सभी के लिए एक 3D मॉडल तैयार कर देता है। लिब्रेन फिर इन सबको बताता है कि इस साल तुम्हारा ब्लड सेक्सेशन रिचुअल एक लेब्रिंथ में होने वाला है जिसे मैंने बनाया है। हर कोई अलग अलग एंट्रेंस से इस लेब्रिंथ में घुसेगा और तुम्हारा काम होगा बीच में रुके हुए एक बॉस मॉन्स्टर को हराना, जिसकी बाद तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। पर लेब्रिंथ के बीच में पहुंचना आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हें काफी सारे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारे ट्रैप्स होंगे। पर याद रखना, जितनी भी चीज तुम लेब्रिंथ के अंदर देखोगे वो एक छलावा होगा, पर फिर भी वो छलावा होने के बावजूद तुम्हें काफी बुरी चोट पहुंचा सकता है। यूजुअली इसे देख के समझ जाता है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा क्यों फेमस है और इतनी जल्दी ये मैजिक टावर का मास्टर कैसे बन गया। रॉब्रियन फिर इन सबको बताता है अगर तुमने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो तुम सबको तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे डीकॉन रॉब्रियन से पूछता है कि तब क्या होगा जब हमारे ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और हम वहां से निकलना चाहे। तो ये कहता है अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो लिबरेट में घुसना मत, पर उसे तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेंगे। यूजुअली फिर इनसे पूछता है कि अगर हमने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो आखिरकार हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे गिल्लॉर्ड इसे बताता है कि मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम फैमिली ट्रेजर में से कोई सी भी चीज ले सकते हो। यूजुअली ये बात सुन के काफी खुश हो जाता है और जब वो जा रहा होता है
यहाँ से तो वो सोच रहा होता है कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल तो ये आसानी से जीत जाएगा, पर आखिरकार ये फैमिली ट्रेजर में से क्या लेगा। अभी इसके सामने गैरगेस और डेजियारा आ जाती है जो कि इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। यूजेनी से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों को क्या चाहिए। गैरगेस यूजेनी को कहता है क्या तुमने सचमुच सियान को हराया है। यूजेनी कहता है कि हाँ मैंने सचमुच इसे हराया है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। गैरगेस इसे कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजेनी कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, मेरी ट्रेनिंग का वक्त हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाने लग जाता है। गैरगेस इसे बुलाने की कोशिश करता है पर यूजेनी इसकी बात नहीं सुनता। हम फिर यूजेनी को ट्रेनिंग ग्राउंड के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे वो अपने स्वाड के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है, और ये काफी ज्यादा खो चुका होता है अपने स्वाड के साथ प्रैक्टिस करने में। तभी यहाँ पे गैरगेस और डेजियारा आ जाते हैं, जिन्हें देख के यूजेनी सोचता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इन दोनों के हाथ में वेपन होता है। यूजेनी सोचता है कि सचमुच ये दोनों काफी ज्यादा बेवकूफ है, आखिरकार ये दोनों यहाँ पे करने क्या आए हैं। तभी यहाँ पे गैरगेस यूजेनी के सामने आने लग जाता है। यूजेनी सोचता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। गैरगेस फिर यूजेनी के पास जाके यहाँ पे अपने कपड़े उतार देता है, जिसके बाद वो अपने मसल्स को यूजेनी को दिखाने लग जाता है। यूजेनी सोचता है कि लगता है ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तभी गैरगेस यूजेनी को कहता है कि तुम चाहो तो मेरे मसल्स को छू सकते हो। यूजेनी कहता है कि शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे मसल्स को छूने की। गैरगेस फिर यूजेनी को कहता है कि दरअसल हमारे फैमिली के पास एक सीक्रेट मसल ग्रोथ का पोशन है, जिससे हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से हमारी जो मसल्स है वो बिल्ड होते जाती है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तभी डिजियारा कहते हैं कि बेवकूफ, इसका एक साइड इफेक्ट है, तुम किसी भी जेंडर के हो, तुम्हारी दाढ़ी आने लग जाएगी अगर तुमने इस पोशन को पिया तो। ये फिर यूजेनी से पूछती कि मैंने सुना है कि तुमने सियान को स्पीयर फाइट में हराया, पर आखिरकार अब तुम स्वाड से क्यों ट्रेनिंग कर रहे हो। ये कहता है कि मैं दोनों में अच्छा हूँ। तो डिजियारा इसे पूछते इसका मतलब तुम सारे वेपन को यूज कर सकते हो। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहते कि ठीक है, तो फिर स्पीयर चैलेंज हो जाए, और ये इसके ऊपर एक स्पीयर फेंक देती है। डिजियारा फिर इसे बताती है दरअसल ये स्पीयर्स के साथ काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही है, और इसमें वो काफी ज्यादा माहिर हो चुकी है। यूजेनी फिर इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो गैरगेस को हैंडल नहीं कर सकता, वो काफी ज्यादा अजीब है। ये दोनों फिर स्पीयर लेके एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूजेनी फिर यहाँ पे गैरगेस से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गैरगेस इसे बताता है वो इस मैच का रेफरी है, ये एक नॉर्मल मैच है, पर फिर भी इसे फेयरली खेलना चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें देखूंगा। यूजेनी सोचता है ये मोरन की तरह एक्ट कर रहा है, कहीं ये मोरन को तो वंशज नहीं है। गैरगेस फिर इन दोनों को कहता है कि जब मैं तुम दोनों को शुरू करने के लिए बोलूं तब तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हो। वहीं पे डिजियारा सोच रही होती है कितना ज्यादा बेवकूफ है, जो कि सोचता है कि ये स्पीयर को बिना मन लगाए मास्टर कर सकता है, आज मैं इसका घमंड उतार के रहूंगी। तभी यहाँ पे गैरगेस इन दोनों को लड़ाई शुरू करने के लिए कह देता है, और वहीं पे यहाँ पे डिजियारा सोच रही होती है कि जो पहले स्ट्राइक करता है वही जीतता है, जिसके बाद डिजियारा इसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। पर ये देखते हैं कि यूजेनी के ऊपर हमला करने के लिए यूजेनी ने एक भी ओपनिंग पॉइंट नहीं दिया होता है, पर ये फिर भी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद यूजेनी बार बार इसके हमले को डॉज करते ही रहता है। काफी बार वार करने के बावजूद डिजियारा यूजेनी के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पा रही होती, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस वजह से वो बिना सोचे समझे कहीं पे भी यूजेनी के वार कर रही होती है, पर यूजेनी हर वार को उसके डिफेंड कर रहा होता है। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यूजेनी इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। ये हमला नॉर्मल हमलों से काफी ज्यादा तेज होते हैं और काफी ताकतवर भी होते हैं, पर यूजेनी के सामने ये हमले कुछ भी नहीं होते। और ऐसा हमला करने की वजह से यूजेनी अपने मन में डिजियारा की तारीफ करता है, पर यह हमले यूजेनी के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर उसे हराना है तो इससे बड़े हमले यूजेनी के ऊपर करने पड़ेंगे उसे। पर काफी देर यूजेनी के लड़ने के बाद यहाँ पे इसको एक ओपनिंग पॉइंट दिख जाती है यूजेनी की, जिसके बाद ये यूजेनी के ऊपर हमला कर देती है। पर यूजेनी काफी ज्यादा तेज था, वो इसके हमले को भाप लेता है और पीछे मुड़ जाता है और इसके हमले को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो इसके स्पीयर के ऊपर अपना पांव रख देता है, जिसके बाद डिजियारा अपनी स्पीयर को बाहर नहीं निकाल पा रही होती। वो सोचती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद यूजेनी इसके ऊपर अपना स्पीयर लगा देता और कहता है कि तुम हार चुकी हो। गैरगेस फिर अनाउंसमेंट करता है कि इस मैच को यूजेनी ने जीत लिया है। ये फिर आधी रात में यूजेनी के रूम में चले जाता है, जहाँ पे ये कहता है कि हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। यूजेनी से पूछता है क्या तुमने मुझे आधी रात को ये कहने के लिए उठाया है। गैरगेस कहता है कि हाँ, मैं बस तुम्हारा रिस्पॉन्स जानना चाहता था। यूजेनी कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है ब्लड सक्सेशन रिचुअल में हम सब अलग अलग एंट्रेंस से एंट्री करने वाले हैं, तो तुम्हें मुझे बताओ कि आखिरकार हम सब एक साथ कैसे काम करेंगे। यहाँ पे गैरगेस से बताता है कि बेशक हम अलग अलग एंट्रेंस से एंट्री करें, पर हम सब एक ही जगह पे मिलने वाले जो कि बॉस मॉन्स्टर के वहाँ पे है, और वो दोनों ट्विंस भी एक साथ काम करेंगे वहाँ पे। तो यूजेनी कहता है तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि बॉस मॉन्स्टर से हम एक साथ लड़े। ये कहता है कि हाँ। तो यूजेनी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं खुद से उसे हरा सकता हूँ। डिजियारा कहती कि तुम्हें अपने आप पे काफी ज्यादा भरोसा है, अगर तुम हमारी हेल्प करो तो हम सब मिलके एक साथ उस बॉस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, ऐसे हमारे ज्यादा चांसेस बनेंगे जिससे हम जीत सकते हैं। तो यूजेनी कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। तो डिजियारा इसे बताती कि जैसे कि तुम्हें पता है ब्लड सक्सेशन रिचुअल में ब्रांच फैमिली के बच्चे और मेन फैमिली के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पर एक बार भी ब्रांच फैमिली अब तक नहीं जीती है। पर अगर मैं, तुम और गैरगेस मिल जाए
तो हम मेन फैमिली के बच्चों को काफी आसानी से हरा देंगे, क्या तुम मेन फैमिली के अगेंस्ट जीतना नहीं चाहते क्या? तो यूजिन इस चीज के लिए राजी हो जाती है। वहीं पे हमें सियान की मदर को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार रेड मैजिक टावर का मास्टर यहाँ पे क्यों आया, क्या पता वो ईडो को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए यहाँ पे आए हो। ईडो को बचपन से ही मैजिक में काफी इंटरेस्ट है और उसने काफी सारे स्पेल सीख रखे। अगर ईडो मैजिक टावर के मास्टर के साथ यहाँ पे स्टूडेंट बन के चले जाता है तो उसे मेन फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो सियान और सियल काफी तेजी से ग्रो होंगे, जिसके बाद हो सकता है कि ईडो को सक्सेसर के तौर पर गिव अप करना पड़े और उसे फैमिली के हेड की पोजीशन से हटा दिया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ब्लड सक्सेशन रिचुअल के है। मेरे बच्चों को हमेशा कुकुबेन के बच्चे कहा गया है और अब तक हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम किसी को अपने आप को झुकाने नहीं देते, पर सियान के हारने की वजह से मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। अब मेरी उम्मीद है सिर्फ यूजनी से, अगर उसने पूरी मेन फैमिली को ह्यूमिलेट कर दिया तो उससे वो चीजें कवर हो जाएगी और हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। हमें फिर 4 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड सेक्सेशन रिचुअल शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं रॉबिन को जो कि अपनी मैजिक का यूज करके इन सभी बच्चों को एक एक ऑरा दे देता है और कहता है कि अपने मन में एक वेपन के बारे में सोचो, जिसके बाद वो वेपन तुम्हारे सामने आ जाएगा जिससे तुम इस डेंजुंग में मॉन्स्टर से लड़ोगे। तो यहाँ पे सियान सबसे पहले अपना वेपन तैयार कर लेती है जो कि एक स्वाड होती है और ये काफी अच्छी बनी होती है, जिसके बाद ये इसकी टेस्टिंग भी कर लेती है। ये फिर यहाँ पे रॉबरियन से पूछती है अगर ये तलवार टूट गई तो हम क्या करेंगे। रॉबरियन इसे बताता है दरअसल ये स्वाड मैजिक से बनी हुई है तो ये डेंजुंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं टूट सकती। सियल इसे पूछती है तो स्वाड के अलावा भी मैं और चीजें बना सकती हूँ जैसे कि जिंदा एनिमल। रॉबरियन इसे कहता है वो जिंदा चीज के अलावा कुछ भी बना सकती है। तो यहाँ पे ईडो पूछता है कि आखिरकार हम जिंदा चीज क्यों नहीं बना सकते। ब्रियन कहता है क्योंकि वो मैजिक का टैबू हो जाएगा, किसी चीज को पैदा करना ये काफी खूबसूरत पावर होती है। गैरगेस फिर अपने इमेजिनेशन से एक तलवार बना लेता है और इस बारे में वो डेजियारा को बताता है। डेजियारा कहते हैं कि आखिरकार इस बारे में तुमसे किसने पूछा। डेजियारा फिर अपने लिए एक स्पीयर बना लेती है। एक एक करके सभी बच्चे अपने लिए वेपन्स बना लेते हैं। वहीं पे हम देखते हैं यूजिनी को जो कि अपने लिए तलवार समेत एक शील्ड भी बनाता है जो कि उसके आगे जाके काफी काम आने वाली है। सियल फिर यूजिनी को कहती है अगर हम लिबरेट में मिले क्या तुम मुझसे लड़ोगे। यूजिनी कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जिसके बाद यहाँ पे गिल्लॉर्ड से ये लोग पूछते हैं। गिल्लॉर्ड कहता है कि तुम्हें किसने रोका नहीं एक दूसरे से लड़ने के लिए। पर याद रखना कॉपरेशन और जजमेंट ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इस रिचुअल में। हम सब फैमिली है जो कि लाइन हार्ट का नाम शेयर करते हैं। फैमिली सुन के सियल काफी अजीब नजरों से यहाँ पे यूजिनी को देखने लग जाती है। यूजिनी सोचता है ये कितनी ज्यादा क्रीपी है। रॉबरियन फिर इन सभी के लिए एक एक नेकलेस बना लेता है और कहता है कि ये अपने नेक के वहां पे पहन लो और ये सबको ये एक एक करके बांट देता है, जिसके बाद ये इन सबको बताता है अगर तुम पैनिक हुए या फिर कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तो ये मुझे अलर्ट भेज देगा, जिसके बाद मैं खुद तुम्हें वहां पे बचाने के लिए आ जाऊंगा। और हाँ ये चीज याद रखना अगर तुम्हें डर लगे या फिर तुम्हें लगे कि तुम लिबरेंथ को क्लियर नहीं कर पाओगे बस तुम्हें उस ज्वेलरी के वहां पे ऊपर का दबाना है, जिसके बाद मैं तुम्हें वहां पे बचाने के लिए आ जाऊंगा। बस मुझे इतना एक्सप्लेन करना था। याद रखना जब तुम अंदर जा रहे होंगे तो तुम एक साथ जाओगे पर अंदर पहुंचते ही तुम सब अलग अलग हो जाओगे। ये सब फिर लिबरेंथ के अंदर जाने लग जाते हैं जहाँ पे सियल यूजिनी को गुड लक कहती है। वो कुछ नहीं कहता और अंदर चले जाता है। यूजिनी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लिबरेंथ में क्योंकि ये काफी सारे मिशंस कर चुका अपने टीममेट्स के साथ, तो इसे यहाँ ज्यादा कुछ नया महसूस नहीं हो रहा होता। पर इसे एक चीज पता चलती है कि यहाँ पे ये ठीक से स्वॉर्ड नहीं चला सकता, इस वजह से इसने छोटी स्वॉर्ड चुनी होती है जो कि इसे आगे जाके काफी मदद करने वाली है। और वैसे भी ये लिबरेंथ बच्चों के लिए बनी हुई है, आखिरकार ये लिबरेंथ कितनी ही ज्यादा टफ हो सकती है। वहीं पे हमें ब्रांच फैमिली के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है पर वो काफी डर जाता है, जिसके बाद वो नेकलेस को दबा देता है और ये बाहर आ जाता है। और इसी के साथ काफी और भी बच्चे बाहर आए होते हैं जिन्हें देख के गिल्लॉर्ड काफी निराश होता है और जाके आराम करने के लिए कहता है। ये सब फिर सभी बच्चों को देखने लग जाते हैं। गिल्लॉर्ड की नजर फिर गैरगेस के यहाँ पे जाती है जो कि काफी तेज होता है और काफी ताकतवर और सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारे जा रहा होता है। ये देखते हैं कि गैरगेस के सामने कुछ गॉब्लिन्स होते हैं जो कि इसे काफी ताकतवर होते हैं, पर गैरगेस अपनी पूरी ताकत का यूज करके इनकी गर्दन उड़ा देते हैं और ये मारे जाते हैं। और ये देख के गिल्लॉर्ड थोड़ा इम्प्रेस होता है, जिसके बाद इनकी नजर डेजियारे पे जाती है जो कि दिमाग से खेल रही होती है और सभी मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा रही होती है और एक एक करके इन सभी को मार रही होती है। इनकी नजर फिर सियान के यहाँ पे जाती है जहाँ पे सियान को काफी सारी चीजें पढ़ाई गई थी उसकी मदर के द्वारा इस लेबिरिंथ के बारे में, जिस वजह से इस लेबिरिंथ के बारे में उसे काफी कुछ पता होता है और काफी सारे ट्रैप्स को वो डिफीट भी कर देता है, जो देख के गिल्लॉर्ड समझ आता है कि वो काफी ज्यादा समझदार है और काफी सावधानी से ट्रैप्स को डिफीट कर रहा है। वहीं पे हमें सियान को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और ये काफी हल्के से ये चीजें कर रही होती है, पर वो काफी चाइल्डिश होती है। वहीं पे हमें ईडो को दिखाया जाता है जो कि एक गॉब्लिन को देखता है और उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। वो सोचता है ये तो मैजिक से बना हुआ
है और कुछ ही देर बाद वो गॉब्लिन इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये मैजिक का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और वो गॉब्लिन मारा जाता है, जिसके बाद ईडो काफी खुश होता है। तभी यहाँ पे रॉबरिन कहता है कि लगता है ईडो मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे गिल्लॉर्ड कहता है कि हाँ, वो बचपन से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है मैजिक में, उसे मैजिक से काफी ज्यादा प्यार है। बचपन में हमने एक प्रोफेसर को बुलाया था कैपिटल से ताकि वो उसे मैजिक सिखा सके, पर बाद में उसने मैजिक सीखना ही बंद कर दिया। रॉबरिन पूछता है कि ऐसा क्यों, तो ये कहता है कि उसे रियलिटी पता चल चुकी थी। उसकी मॉम ने डिसाइड कर लिया कि वो फैमिली का हेड बनेगा। दरअसल मैजिक आपको फैमिली के हेड बनाने में बिल्कुल मदद नहीं करता। तो रॉबरिन कहता है कि ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, मैजिक का पैथ काफी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे गिल्लॉर्ड कहता है अगर उसके दिल के अंदर अभी मैजिक के लिए कोई पैशन बचा होगा, क्या तुम उसे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करोगे। ये कहता है कि मेरे पास इसका सर्टेन आंसर नहीं है, पर मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। तो यहाँ पे गिल्लॉर्ड कहता है कि हाँ, मेरा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसे के ऊपर फोर्स डालने का, मैं बस चाहता हूँ कि वो अपने सपनों को पूरा करे। इडोसेनिया द वाइस की वेरमुथ द ग्रेट से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, जबकि वो उसके खुद के पूर्वज है। तो यहाँ पे रॉबरिन कहता है कि मैं भी मैडम सेनिया की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ वेरमुथ द ग्रेट से, क्योंकि वो काफी अच्छी थी, वो हमेशा सॉल्यूशन लाती थी अपने टीममेट्स के लिए। गिल्लॉर्ड कहता है कि जब मैं बच्चा था मैं भी उस स्टोरी बुक को पढ़ा करता था। तो यहाँ पे रॉबरिन से पूछता है कि आखिरकार आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। गिल्लॉर्ड अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बताने ही जा रहा होता है, तभी वो कहता है कि उधर देखो वो कहाँ पे जा रहा है। तो ये कहता है कि किधर। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे यूजेनी जो है वो एक बड़े गॉब्लिन के सामने होता है और वो काफी ताकतवर लग रहा होता है। वो गॉब्लिन यूजेनी के ऊपर हमला कर देता है, पर यूजेनी अपनी शील्ड से इसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और साथ ही साथ इसके ऊपर हमला भी कर रहा होता है। ये देख के गिल्लॉर्ड एकदम परेशान हो जाता है। वो कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सिर्फ यूजेनी को ही देख रहा होता है। तभी ये देखता है कि यूजेनी उस गॉब्लिन को मार गिराता है, जो कि इतना ताकतवर था कि यूजेनी जैसे 10 को हरा दे, पर यूजेनी उसे अकेले ने मार दिया। गिल्लॉर्ड फिर रॉबरिन को कहता है कि वो सिर्फ 13 साल का है, वो इतना ज्यादा अमेजिंग है और वो ऐसे लड़ता है, उसने अकेले ने इतने बड़े गॉब्लिन को हरा दिया और वो काफी ज्यादा तेज था। रॉबरिन कहता है इतने बड़े गॉब्लिन को मैंने एक ट्रैप की तरह रखा था, मुझे लगा नहीं था कोई बच्चा इस गॉब्लिन को हरा पाएगा। तो ये कहता है कि आपको पता है ना इन जैसे बच्चों को हम क्या कहते हैं। गिल्लॉर्ड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, इन जैसे बच्चों को हम जीनियस कहते हैं। वहीं पे हमें गैरगिस को दिखाया जाता है, जो कि अकेले खुद एक बड़े से गॉब्लिन के साथ लड़ रहा होता है और ये गॉब्लिन काफी ताकतवर होता है, जिस वजह से गैरगिस को काफी ज्यादा चोट आती है, पर गैरगिस फिर भी हार मान नहीं रहा होता है। गैरगिस बिल्कुल भी अपनी शरीर को हिला नहीं पा रहा होता, पर फिर भी गैरगिस हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और कुछ ही देर बाद वो इस गॉब्लिन को मार गिराता है और जोर से चिल्लाता है कि मैं जीत गया। जिसके बाद गैरगिस दूसरे को ढूंढने के लिए चले जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं पे हमें सियान को दिखाया जाता है, जिसके सामने भी एक बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है, पर उसे देख के वो समझ जाता है ये एक ट्रैप है और इसे लड़ना नहीं है और ये सब पत्थर मार के यहाँ से जाने का फैसला करता है। और ये ऐसे ही करता है, ये एक बड़ा सा पत्थर लेता है और इस गॉब्लिन के ऊपर मार के यहाँ से भाग जाता है। तभी भागते हुए इसकी बहन की मुलाकात इससे हो जाती है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सियान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, अब हम दोनों अगर मिल ही चुके हैं तो मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें बॉस मॉन्स्टर तक ले जाऊंगा। साथ ही साथ सियान ये भी सोच रहा होता है कि यूजिन ने जो उसकी बेइज्जती की है उसकी बहन के सामने उसका बदला लेके रहेगा। ये फिर अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हो। तो ये कहते हैं कि ये एक इल्यूजन वाला लेबिरिंथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई से भी घुस आ सकता है क्या। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी इसके सामने यहाँ पे डेजियारा आ जाती है, क्योंकि खून में लपटी हुई होती है, जिसे देख के ये डर जाता है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डराने की। ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डराने की, तुमने अचानक से चिल्लाया और मैं डर गई। तो सियान से पूछता है कि आखिरकार इतना सारा ब्लड तुम्हारी बॉडी में क्या कर रहा है, तुम मुझे डराना चाहती थी ना। ये कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्रैप में गिर गई थी। जिसके बाद ये यहाँ से भागने लग जाती है। सियाल कहती कि ब्रदर वो हमसे भाग रही है। तो ये कहता है कि ठीक है उसे पकड़ने का वक्त आ गया। ये दोनों फिर इसका पीछा करने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं डेजियारा को, जिसे काफी ज्यादा चोट आई होती है और ये सोच रही होती है कि आखिरकार गैरगिस कहाँ पे है। तभी इसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है, पर ये किसी तरह उस ट्रैप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और रोड के दूसरी ओर पहुंच जाती है। हमें फिर सियान को दिखाया जाता है, जो कि देखता है कि ट्रैप की वजह से वहां पे एक बड़ा गड्ढा हो चुका है और ये बिना माना यूज किए वहां पे नहीं पहुंच सकता। जिसके बाद ये माना यूज करता है और ये इसका यूज करके दूसरी ओर पहुंच जाता है इस खाई के। जिसके बाद ये सियाल को कहता है कि सियाल जल्दी करो, माना यूज करके इस साइड आ जाओ। पर सियाल कहते कि उसकी जरूरत नहीं है, वो अपना माना यूज करके दूसरी साइड आ जाती है। तो सियान कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बहन इतनी ज्यादा स्मार्ट तो होगी। जिसके बाद ये डेजियारा को कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पर ये लोग देखते हैं इनके सामने बॉस मॉन्स्टर होता है। वे यूजुअली इन सबसे पूछता है कि आखिरकार तुम तीनों एक साथ कैसे आए। तो यहाँ पे सियान से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कब आए। यूजुअली कहता है कि मैं तो कब का यहाँ पे आ चुका था, मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिरकार कौन यहाँ पे सबसे पहले पहुंचता है। और यहाँ से जो कहानी वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते हो तो होपफुली आप सब्सक्राइब कर दोगे। और हाँ गाइस, जाते हुए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ही दिन पहले ब्लैक क्लोवर की सेकंड पार्ट डाला है। काफी दिनों बाद मैंने डाला है और मैं सोच रहा हूँ इसे कंटिन्यू करूँ। और उसका जो लाइक एम है वो 300 है, तो अगर आप उसे पूरा कर दे तो मैं उसका अगला पार्ट ले आऊंगा। पर गाइस मेरी एक शिकायत है आप लोगों से कि आप
ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करते ही नहीं हो जो कि मैं डालना चाहता हूँ, और वो काफी अच्छी भी कहानियां होती है, पर आप देखना चाहते हो अश्लील कंटेंट, तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे अगर सर्वाइव करना है यूट्यूब पे तो मुझे वो चीज डालनी पड़ेगी। और हाँ, उसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं एक दूसरा चैनल खोलने वाला हूँ जिसका नाम होने वाला है एनिमी बॉय रिकैप, और उसमें मैं एक्शन एनिमी और काफी अलग अलग एनिमीज डालने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं एक और चैनल खोलूंगा जिसमें मैं चाइनीज एनिमी डालूंगा जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। मुझे पता है ये चैनल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इसमें अश्लील कंटेंट देखना चाहती है लोग। और हाँ गाइस, आप सभी कह रहे होंगे कि तो इसी में एक्शन एनिमी डालो ना, तो गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ अभी। मेरे पास बहुत कम पैसे है और मैं अभी यूट्यूब से ही कमा रहा हूँ, मैं जॉब वॉब नहीं करता। और भाई खुद ही सोचो कि 3 वीडियो बंदा कैसे लगेगा अगर वो काम करने लगे तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस इस चैनल पे लाऊं एक्शन एनिमी या फिर कुछ और, तो प्लीज गाइस थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दो, और लाइक एम जो मैं देने वाला हूँ आगे जाके उसे प्लीज पूरा कर दिया करो, और थोड़ा लॉन्ग टाइम देखा करो यार। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।